एक तरफ अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के यंगेस्ट सन है और राधिका मर्चेंट की शादी हो रही है, तो दूसरी तरफ मीडिया सेक्टर में रिलायंस के वायाकॉम 18 ने एक धमाका मचा दिया है। एनालिस्ट का ये मानना है कि इस धमाके के कारण RIL का शेयर प्राइस करीब 50 से 60 रुपए तुरंत ही बढ़ गया और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस धमाके के बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। हमारी फैमिली 1000+ हो चुकी है ओनली ऑन यूट्यूब एंड अराउंड 1000 ऑन इंस्टाग्राम, और हमारा कंटेंट सबके लिए बहुत ही यूजफुल प्रूव हो रहा है। आप सबके DMs ने हमें ये बताया है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और हाउ दिस कंटेंट इज हेल्पिंग यू मेक स्मार्टर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक ओवर thousands ऑफ DMs अक्रॉस ऑल द मंथ्स। कहानी पर आते हैं। 2019 में डिज्नी इंडिया बिजनेस का वैल्यूएशन करीब 12,000 करोड़ रुपए था। अगर मुकेश अंबानी को इस बिजनेस में 60% स्टेक खरीदना होता तो उस टाइम पे उन्हें 7200 करोड़ 7200 करोड़ रुपीस पे करने पड़ते। लेकिन आज जब रिलायंस हैज अक्वायर्ड अ 63% स्टेक इन डिज्नी इंडियाज बिजनेस, इट हैज पेड मियरली 1120 करोड़। मतलब इट हैज अक्वायर्ड डिज्नी इंडिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 85%। कैन यू इमेजिन दिस? रिलायंस हैज ऑलवेज बीन अ हार्ड बार्गेनर, लेकिन इस बार तो रिलायंस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। चलिए इस धमाके के बारे में डिटेल में समझते हैं और ये समझते हैं कि हाउ दिस हैपेंड एंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट रिलायंस, डिज्नी, द मीडिया सेक्टर इन इंडिया, कॉम्पिटिशन एंड अस। कहानी 2016 से शुरू होती है। 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। It launched a telecom service at throwaway prices or very cheaper cost to address Indian cost conscious consumer। इतना ही नहीं, जियो के साथ रिलायंस ने बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज बंडल कर ली, जिससे वैल्यू प्रोपोर्शन बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। वन ऑफ द सर्विसेज बंडल्ड हैज बीन जियो सिनेमा, जहां जियो अपना डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। This Jio Cinema platform has been a freemium service since long and is now moving towards monetization strategies। 2018 में डिज्नी इंडिया ने ऑन द अदर हैंड क्रिकेट गेम्स को ब्रॉडकास्ट करने के राइट होल्ड किए थे फॉर 5 years। As a consequence of this strategy, Disney India added close to around 3 crore subscribers, which is around 1/4 of the total OTT market in India। रिलायंस ने 2022 में ये गेम बदल दिया। रिलायंस ने बाय पेइंग अ मैसिव प्राइस ऑफ 23,800 करोड़ रुपीस डिज्नी को हरा दिया। रिलायंस को पता था कि उसका वुड प्लेटफॉर्म और जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म का टोटल मार्केट शेयर OTT में 10% से भी ज्यादा नहीं है, एंड एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म्स लाइक डिज्नी एंड अमेजॉन, मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड प्राइम वीडियो, हैव अ सब्सक्रिप्शन बेस ऑफ 25% मार्केट शेयर ईच। अगर इसको तोड़ना था तो क्रिकेट गेम्स थ्रू तोड़ा जा सकता था। 5 साल के लिए 23,800 करोड़ रुपए पे करके रिलायंस जियो ने अपने सब्सक्रिप्शंस 72% बढ़ा दिए एंड 4 times ऐप डाउनलोड्स बढ़ चुके हैं। इसके कारण डिज्नी हॉटस्टार लॉस्ट अराउंड 1.23 करोड़ सब्सक्राइबर्स, विच इज 30% ऑफ इट्स टोटल सब्सक्राइबर्स इन इंडियन मार्केट। एंड इसी सिचुएशन में रिलायंस डिज्नी को अप्रोच करता है विद द टॉक्स ऑफ मर्जर। डिज्नी को पता है कि 2027 तक एटलीस्ट IPL और BCCI के बहुत अलग अलग गेम्स के राइट्स उसके पास नहीं है। मरता क्या न करता, Disney India wants to maintain and grow its business in India, and it now sees merger as the only feasible option। इसलिए रिलायंस और डिज्नी जियो ने हाथ मिला लिए, एंड इन द कंबाइंड एंटिटी रिलायंस इज गोइंग टू हैव अ 63% मार्केट शेयर एंड 37% मार्केट शेयर इज गोइंग टू बी ऑफ डिज्नी। नीता मुकेश अंबानी इज गोइंग टू बी द चेयरपर्सन फॉर दिस न्यू वेंचर। ऐसा माना जाता है कि दिस न्यू वेंचर विल बी अ मैमोथ इन इंडियाज डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, विच विल गार्नर क्लोज टू 75 करोड़ व्यूअर्स, मतलब हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। पर आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस ने जब 23,800 करोड़ रुपए खर्च ऑलरेडी कर दिए हैं फॉर 5 years, उसने डिज्नी को 6-7 हजार करोड़ के डिस्काउंट पे खरीद के क्या फायदा किया? मैं समझाता हूं। इन द OTT मार्केट द रेवेन्यू मॉडल इज टू-फोल्ड। Number 1, it is through subscription charge from customers like you and me, and second is ad revenue।
विथ रिलायंस एंड डिज्नी जॉइनिंग हैंड्स ये मार्केट और भी कंसोलिडेट हो जाने वाला है। पहले से ही कुछ 10 से कम प्लेयर्स थे और बड़े प्लेयर्स तो 3 या 4 थे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी मोर कंसोलिडेटेड। ये कंसोलिडेशन के कारण द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंबाइंड एंटिटी विल बी मोर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई हु आर द कस्टमर्स हु पे सब्सक्रिप्शन एंड इन फ्रंट ऑफ दोज बिजनेसेस हु प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। कल चल के रिलायंस और डिज्नी हमारे पास से ज्यादा सब्सक्रिप्शन चार्ज करने का पावर रखता है। Also, as the combined entity would be the sole broadcaster of cricket games, it will be able to charge more than 25% higher rates from the advertisers. मतलब अगर HUL को एडवर्टाइजमेंट करना था रिलायंस पे, तो उसको पहले जियो सिनेमा के पास प्रपोजल लेके जाना था और बोलना था कि देखो डिज्नी वाला कम रेट दे रहा है, तुमको करना है कि नहीं करना है, लेकिन वो अब नहीं कर पाएगा। It knows that it has only one solution, which is the joint venture. अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। And hence, advertisement revenue is also going to increase for this combined entity. This merger is going to make Reliance a top revenue grosser in the India media sector, because अब उसके पास क्या है? अब उसके पास जियो है, अब उसके पास हैथवे है जो केबल और फाइबर की कंपनी है, मतलब उसके पास बैकबोन के नाम पे दोनों चीज़ है। उसके पास वायाकॉम 18 चैनल है जिसके पास अराउंड 40 डिफरेंट चैनल का बुक है, एंड उसके पास अब डिज्नी भी है जिसके पास भी 50-60 और चैनल्स का बुक है। ये सब मिला के रिलायंस के पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर्ड एंटिटी है जिससे इंडियन मीडिया सेक्टर का टॉप रेवेन्यू ग्रॉसर वो आसानी से बन जाएगा। अगर मेरे और आप जैसे लोगों की बात करें तो जैसे मैंने बोला था, हमारे सब्सक्रिप्शन रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इतना भी है कि विल गेट बेटर क्यूरेटेड कंटेंट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड इवन जनरल जॉनर्स। इक्विटी मार्केट्स की अगर बात करें तो दे रिएक्टेड बाय गिविंग रिलायंस इंडस्ट्रीज अ प्रीमियम ऑफ 40 to 50, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट ट्रेलर। ये कंबाइंड एंटिटी जैसे अपने मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजीज आगे रखेगी और रिजल्ट्स कमाएगी, दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली एड वैल्यू टू रिलायंस स्टॉक प्राइस। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो स्मॉल प्लेयर्स लाइक सोनी, जी, Sun TV are going to get affected a lot क्योंकि सारा bargaining power has now been captured by this combined entity. Today we saw one of the most important case study in inorganic expansion when it comes to India. This story teaches us a lot of lessons. We have a lot to introspect. Survival of the fittest तो हमने सुना ही है, लेकिन कंपटीशन को acquire करने से पहले उसको hollow कैसे किया जाता है, this is something which was very much adamant in this case study. आशा करता हूँ कि आपको ये case study पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं आपके लिए एक YouTube लाइब्रेरी बना रहा हूँ। इस लाइब्रेरी को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये कंटेंट शेयर कीजिए, 1 मिनट लेके शेयर कीजिए, वो आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज ऐसी केस स्टडीज इंटरनेट पे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस कंटेंट को लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी केस स्टडी चाहिए इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।